कोई भी कानून देश हित के लिए होता है। अगर आम जन उस कानून से व्यथित है तो ऐसे कानून किस काम के। सलाम है उन जवानों को, इन किसानों को जो दिन रात देश के लिए मेहनत करते हैं बिना किसी लालच के। हमारी उम्मीद है कि सरकार किसानों की हर संभव सुनेंगी और उनके हित में फैसले लेंगी। नमस्कार। आज जब देश कई समस्याओं से जूझ रहा है, हरियाणा और पंजाब के ढेर सारे किसान अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली के लिए कूच किए हैं। हालांकि यहाँ पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया, उन्हें रोका गया आंदोलन करने से, फिर भी नहीं माने। किसान अपने मांगों को लेकर यथाशक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक बिल लाया गया। सरकार कहती है कि ये किसान के हित में है और किसान को इससे काफ़ी सहयोग मिलेगा, उनके लिए लाभप्रद है। हालांकि किसानों का कहना है कि ये उनके लिए घाटे का सौदा है। उनको अंधेरे में रख कर ये कानून बनाया गया है और इस कानून की विधिवत जानकारी उन्हें नहीं दी गई है। जो भी जानकारियाँ उन्हें मिली उनसे ऐसा लगता है कि किसानों को इससे विस्तारित लाभ नहीं मिल पाएगा। ये पूंजीपतियों के लिए बनाया गया एक कानून है, ऐसा किसानों का मानना है। इससे पूंजीपतियों का ही लाभ होगा, किसानों का दूर दूर तक कोई नफ़ा होता नहीं दिख रहा है, ऐसा मानना है किसानों का। हालांकि इस पर विशेष बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे लिए ये किसान शब्द क्या है और क्या है इनके मायने। हमारे महापुरुष आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। यह नारा किसानों और जवानों के भूमिका और उनकी महत्ता को दर्शाता है। देश में किसानों की क्या इज्जत होनी चाहिए, जवानों की क्या इज्जत होनी चाहिए, उनकी क्या भूमिकाएं हैं देश को आगे बढ़ाने में। बिना किसी लालच, बिना किसी मोह के नित्य दिन अपने कार्यों के प्रति समर्पित, बेहद संवेदनशील, अपने कर्म से बहुत प्यार करते हैं, अपना काम निरंतर जारी रखते हैं। ये हमारे देश के किसान हैं। किसान को भगवान का दर्जा दिया गया है, ऐसा कईयों का मानना है। क्योंकि जब किसान के खेत में अनाज उपजते हैं तब पूरे देश में उसी अनाज से हर किसी का पेट भरता है। शायद हम इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते इन बातों को, इसीलिए किसानों के मुद्दे को नज़रअंदाज करते आ रहे हैं अभी तक। हालांकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब पेट में अनाज रहेगा तो ही देश के विकास में हर कोई अपना योगदान देगा अलग अलग तरीक़ों से। तो देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो किसान का होगा। और जब किसान के मांगों की बात आती है तब उन्हें क्यों अंधेरे में रखा जाता है, उनकी समस्याओं को क्यों नहीं सुना जाता। आज कई दिन हो गए अपने मांगों को लेकर सड़कों पर है किसान, और गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा एक बयान जारी किया जाता है कि एक निर्धारित जगह दी जाती है कि वहां आप लोग चलिए और 3 तारीख को आप लोगों से बात की जाएगी। आज क्यों नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी बातें हैं कि 3 तारीख तक इंतज़ार करवाना चाहते हैं किसानों को? कई किसानों का ये भी कहना है कि ये आंदोलन को लंबा खींचने का एक तरीका है, लंबा खींचना चाहते हैं। उनका एक अंदेशा है कि कहीं हो न हो हमें तोड़ने की कोशिश की जाती हो, इस भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की जाती हो। किसानों का सीधा आरोप है कि सरकार मंडियों को ख़त्म करना चाहती है। सरकार मुनाफे को अंबानी और अडानी के हाथों में पहुंचाना चाहती है। किसान के बारे में कुछ नहीं सोचती है सरकारें। अगर सरकार किसान के बारे में सोचे, किसान के हित में सोचे, तो किसान को मद्देनज़र रखते हुए, उनके हितों को मद्देनज़र रखते हुए कानून पारित करेंगे। हालांकि किसान की ये भी मांगे हैं कि अगर किसान के लिए कोई बिल पारित किया गया तो किसानों से राय मशविरा लिया जाना चाहिए था, जो कि अब तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ ऐसा। जब किसानों की मांगें उठी कि इन कानूनों को
वापस लिया जाए और मंडियों को ख़त्म न किया जाए, एक एमएसपी तय किया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से ये कई बार कही गई है कि एमएसपी को ख़त्म नहीं किया गया है, लेकिन बिल में जो बातें हैं वहाँ एमएसपी की कोई भी बात उल्लेखित नहीं है। किसानों का यहाँ तक आरोप है कि यह एक साजिशन है, किसान को इन सब की जानकारी नहीं दी गई। आखिर सरकार क्या चाहती है? जब अमित शाह के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, उसमें कहा गया कि किसान भाइयों को एक निर्धारित जगह पर जाना चाहिए, उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, वो चाहे तो वहाँ स्टेज लगाकर अपना आंदोलन कर सकते हैं। ये ज़रूरत क्या है स्टेज की? उनकी मांगें हैं, उनके मांगों पे विचार होना चाहिए, उनको बुलावा भेजकर उनसे बातें होनी चाहिए कि उनकी आखिर मांगें क्या है। सरकार किसानों के समक्ष बैठकर उनसे बातें करें, उनकी जो भी मांगें हैं सार्थक मांगों का हल होना चाहिए। अगर ऐसा रवैया रहा, देश में ऐसे ऐसे आंदोलन होते रहे, इन सब चीज़ों से सरकार को बचना चाहिए। क्योंकि कोई भी कानून देश हित के लिए होता है, आम जनों के हित के लिए होता है। अगर आम जन उस कानून से व्यथित है, खुश नहीं है, तो ऐसे कानून किस काम के? ऐसे कानून आने चाहिए जिससे हमारे देश के सभी जन सुखी हो, संपन्न हो, खुश हो। सरकार से उम्मीद है कि आप किसान की बातें सुनेंगे, किसान के हित में जो भी हो कदम उठाए जाने चाहिए, व्यवस्थित कदम उठाए जाएं, किसानों की बात सुनी जाए। क्योंकि देश के विकास में अहम भूमिका अगर किसी का है तो वो किसान है। इसीलिए कहा गया है, जय जवान जय किसान। सलाम है उन जवानों को, इन किसानों को जो दिन रात देश के लिए, देश के आम आदमियों के हित के लिए मेहनत करते हैं बिना किसी लालच के। हमारी उम्मीद है कि सरकार किसानों की हर संभव सुनेंगी और उनके हित में फैसले लेंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि हमारी बातों को एक दूसरे तक शेयर कीजिए। हमारी बातें अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।